नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। शनिवार का दिन है, सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और हम लोग निकल रहे हैं जी रोड ट्रिप पर अहमदाबाद के लिए। हम लोगों को राजकोट में करीब 2 साल हो गए थे और अभी तक अहमदाबाद की रोड ट्रिप कभी की नहीं थी, अहमदाबाद कभी घूमने गए नहीं थे। तो इस बार वीना जी के रिक्वेस्ट पे ये ट्रिप रहेगी अहमदाबाद की। तो चलिए आपको ले चलते हैं हाईवे पर, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी सुबह सुबह करीब 8 बजे हम लोग निकले हैं राजकोट से अहमदाबाद के लिए। करीब 230-40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 4 से 5 घंटे की ड्राइव है। अहमदाबाद हमारे रोड ट्रिप्स में हम लोग कितनी बार क्रॉस करते हैं, बट स्पेशली अहमदाबाद कभी नहीं जाते हैं। मैंने इस बार झगड़ा किया है कि अहमदाबाद चलते हैं। हमेशा ना हम लोग दूर जाने की कोशिश करते हैं, जो पास की चीजें होती है ना उसको नहीं देखना इनको पसंद है। ये हमेशा ना इनको दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो फिर मैंने काफी कहा कि नहीं, इस बार अहमदाबाद चलते हैं। इतना एक महीने से रोड ट्रिप नहीं किए थे मैडम। रोड ट्रिप नहीं मेरा बंद करा के रखी है लवी के एग्जाम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में। और 1 महीने तक जब गाड़ी नहीं निकली तो मैंने कहा कि भाई अब तो अपन जो है ना गाड़ी लेके अकेले ही कहीं चले जाएंगे। तब मैडम मानी है कि अगर चलना ही है तो अहमदाबाद चलिए। वहाँ इतना अच्छा खाने का जॉइंट है, फिर इसके बाद इतनी सारी जगह घूमने की है। वहाँ कभी नहीं, हम लोग पटना से अहमदाबाद आ जाते थे घूमने के लिए। यहाँ आके हम लोग अहमदाबाद नहीं जा पा रहे हैं। स्वागत है जी आपका राजकोट अहमदाबाद 6 लेन हाईवे पर। और ये हाईवे जो है ना अभी रिसेंटली बनकर तैयार हो गया है और इस पे अभी फिलहाल शायद टोल चालू नहीं है। टोल चालू होने की बात हो रही है। जब तक टोल चालू नहीं है भाई साहब मज़ा ले लो। सुबह सुबह हल्की सी ठंड है और धूप भी निकल आई है, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। सामने हरे हरे खेत हैं। बहुत दिन बाद हम लोग हाईवे पर निकले हैं, तो सच में बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। और ना जो हाईवे और घूमने का जो मजा है ना वो दिन में ही है, सुबह में ही। हाँ, दिन में ही है, जब हल्का सा ठंडक भी रहे और सब कुछ अच्छे से नज़ारे आपको साफ साफ दिखाई दें, तभी अच्छा लगता है। रात में तो अंधेरा हो जाता है। हाँ, लेकिन मजबूरी ऐसी है ना कि अपन अक्सर रोड ट्रिप रात में ही निकलते हैं। हाँ, क्योंकि रात की ड्राइव का मजा जो है ना वो अलग है। वो मजा मेरे को लेना रहता है। और उसमें रात में डिस्टेंस भी अपन अच्छा खासा कवर कर लेते हैं। अब कहीं लंबा दूरी जाना हो, ठीक है, तो रात भर आदमी वेट थोड़े करेगा। आदमी रात भर वेट करेगा कि सुबह निकलेंगे, फिर पूरी रात आपकी 12 घंटे बर्बाद हो गई। कम से कम उसमें 8 घंटे तो गाड़ी चला ले, 4 घंटे कहीं सो लेंगे। तो ये है जी कुआडवा। यहाँ जो फ्लाईओवर है ना यही जो है अटका हुआ, और अटका हुआ क्या है, इसका काम ही बंद हो गया है। पता नहीं क्या पंगा है। और इसी के वजह से जो है ना यहाँ पर कभी कभी शाम को थोड़ा ट्रैफिक जाम लगता है। अदरवाइज जो रेस्ट पार्ट है ना राजकोट अहमदाबाद हाईवे का वो कंप्लीट है। बरसात में तो ये पूरा भर जाता है। पहुँच गए जी हम लोग राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हाईवे के राइट साइड में है। कहने को तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट क्या है यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाइट सारी वही पुरानी वाली जो एयरपोर्ट पे थी ना उतनी ही फ्लाइट चल रही हैं। क्या है कि राजकोट में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है एयरपोर्ट का, लेकिन टर्मिनल जो है ना मेन टर्मिनल, पैसेंजर टर्मिनल, वो तैयार नहीं हुआ है। मोदी जी हड़बड़ी में लास्ट ईयर ही उद्घाटन करके चले गए थे, तो अभी छोटे वाले टर्मिनल से चलती है। फ्लाइट्स बढ़ा नहीं रहे, ना इंडिगो वाले ना एयर इंडिया वाले। स्पाइस जेट आकाशा यहाँ है नहीं, जबकि राजकोट में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से फ़्लाइट्स बढ़ाई जा सकती है। बस 10-12 फ्लाइट है, जिसमें 3-4 मुंबई की हैं, 2 दिल्ली की, 1 गोवा, 1 हैदराबाद, 1 बेंगलोर, ऐसे ही करके कुछ है। जबकि दिल्ली की दोनों फ्लाइट्स यहाँ से शाम की हैं। और मैं जब भी दिल्ली आता जाता हूँ ना, फेयर हमेशा 6000 के ऊपर रहता है और पूरी फ़्लाइट्स फुल रहती हैं। तो इंडिगो चाहे या एयर इंडिया चाहे ना, तो यहाँ पर सुबह भी दिल्ली की फ़्लाइट दे सकता है, 1 या 2 दे सकता है, और तब भी वो फुल जाएंगी। लेकिन पता नहीं राजकोट को क्यों नहीं ये लोग फ़्लाइट दे रहे हैं, जबकि इस पूरे सौराष्ट्र का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है।
हम लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी में निकल गए और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो मैं इनको कह रही हूँ कि हम लोग इधर ही कहीं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर लंच तो अपना अहमदाबाद में ही होगा गांधी आश्रम देखने के बाद। तो चोटीला के आगे अपन ऑनेस्ट रेस्टोरेंट पर रुक गए, यहीं अपना ब्रेकफास्ट होगा। चलो जी जनता चलो, बहुत कुछ ऑप्शन अवेलेबल है भाई, पापड़ी है, जलेबी है, खमन है। तो जी ब्रेकफास्ट में हमने ले लिया है खमन, पोहा, कचौड़ी, लवी खा भी गई। और चाय नहीं ली, चाय छोड़ दिया अभी। कचौड़ी तो बहुत ठंडी थी, सही नहीं थी। ढोकला नहीं है, खमन है। अच्छा खमन। हाँ, इतने दिन गुजरात में रहने के बाद भी अभी ढोकला और खमन में अंतर नहीं समझ में आता है। नाश्ता वास्ता हो गया अपना, नाश्ता बढ़िया रहा। हाँ। नहीं लवी? हाँ, पापा बोले थे कि यार हाँ ज्यादा मत खाना, अहमदाबाद में जाकर ये खाना खाएंगे। तो जी मस्त नाश्ता वास्ता करके अपन चल निकले। हाईवे टेम्पटिंग है, इनवाइटिंग है। सुबह सुबह टेम्परेचर करीब 25 डिग्री सेल्सियस है। गुजरात से ठंड लगभग जा चुकी है इस क्षेत्र से, आप ऐसा मान सकते हैं। आज 15 फरवरी है, कल 14 फरवरी थी। अच्छा, कल वैलेंटाइंस डे था ना जी? हाँ। वैलेंटाइंस दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे नहीं बोलते हैं? उम्मीद करता हूँ कि वैलेंटाइंस डे आपका अपनों के बीच अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ गुजरा होगा। गाड़ी में डीजल कम है जी, और सामने आ गया बीपीसीएल का कोको पंप। तो अपन अब यहाँ पर डीजल रिफिल करवा लेंगे। बीपी चोटीला में हम लोग यहाँ डीजल फिल करवा रहे हैं। इनकी एक बड़ी गलत आदत है, घर से डीजल फिल करवा के नहीं आएंगे या इधर आकर डीजल फिल करवाते हैं। अभी क्या है ना कि अभी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और थोड़ी धूप भी हो रही है, बहुत प्लीजेंट सा मौसम है। डीजल रिफिल करवा के अपन चल निकले और डोलिया के आगे ये है जी टोल प्लाजा, जो राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर बन रहा है। अभी इसकी हालत देख के लग रही है कि इसमें टाइम लगेगा, और टोल जब तक चालू नहीं हुआ है ना तब तक भैया ऐश कर लो, मज़ा ले लो, नहीं तो बाद में तो राजकोट अहमदाबाद पे कम से कम 300 से 400 रुपये का टोल तो लगने वाला है। सुबह सुबह जो है ना ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो अपन जो है ना ईजिली एकदम 90 की स्पीड पर क्रूज करते हुए मस्त गाने वाने सुनते हुए बढ़ रहे हैं अहमदाबाद की तरफ। अभी ये हम लोग अब सायला पहुँचे हैं, और ये देखिए जी क्रेटा KMID पर जो माइलेज शो करा है ना 26 kmpl का, ये डीजल रिफिल करवा के जब अपन चले ना उसके बाद का है। और ये हम लोग पहुंच गए जी गैलोप्स लिमडी। ये भी हमारा जो है ना फेवरेट पिट स्टॉप रहा है शुरू से ही, जब से अपन राजकोट आए हैं। जब ज़्यादा दूर जाना ना हो ना तो ऐसे ही आदमी बार बार रुकता है, लगातार रुकता है। बाकी मौसम जो है ना वो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ठंड नहीं है और हल्की हल्की गर्मी आ गई है, बढ़िया हवा चल रही है, इसीलिए अभी पता नहीं चल रहा है। बाहर में तो बढ़िया हवा चल रही है। 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद अपन चल निकले, और सुबह सुबह ट्रैफिक तो भाई कम है, लेकिन ये जो है थोड़े बहुत ट्रक्स हैं, इन्हीं के बीच में अपन लहराते हुए निकल रहे हैं। इधर जो है दूर दूर तक पीले सरसों के खेत दिख रहे हैं। तो जी लिमडी क्रॉस हो गया और थोड़ी देर में अपन बगोदरा पहुंचेंगे। टाइम हो रहा है सुबह के करीब 10:30, 10:30 बजे हैं। 2 घंटे के अंदर अपन पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। और राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर ये है जी सेकंड टोल, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक टोल तो मैंने दिखाया ना, वो डोलिया के पास है, और ये जो है ये दूसरा वाला बगोदरा के पास है। अब ये दोनों जब चालू हो जाएगा भाई साहब ना, तब बड़ा मतलब लगेगा, पिंच करेगा, क्योंकि 2 साल में अपन ने कितनी बार अहमदाबाद जो है ना आए हैं, क्रॉस किए हैं, 1 पैसा नहीं लगा है। और अब जो है ना सरकार 3 गुना लगान वसूलेगी। रातों को पल के क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको ना प्यारी लगे, कटता नहीं है सफर ये मेरा,
जिस रास्ते तो ना रहे। मेरी जाना जो रूठ जाती है, चेहरे की हंसी छूट जाती है। कैसे मनाऊं मैं, कैसे बुलाऊं मैं, तू बता, तू बता। करीब 165 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए जी बगोदरा। और यहाँ से अपन करेंगे स्ट्रेट कंटिन्यू। अक्सर अपन यहाँ से क्या करते हैं ना कि आप फ्लाईओवर के नीचे चले जाते हैं और वो बड़ौदा वाले हाईवे पर टर्न ले लेते हैं जब अपने को महाराष्ट्र साइड या इधर सूरत की तरफ जाना होता है। तो हम लोगों ने बगोदरा क्रॉस कर लिया और बगोदरा और बावला के बीच में अभी है। और इधर ढेर सारी जो है ना इंडस्ट्रीज हैं। 2014 में जब हम लोग आए थे पटना से पहली बार गुजरात, द्वारकाधीश और सोमनाथ दर्शन करने, तो पहले हम लोग कोटा होकर अहमदाबाद ही आए थे और फिर अहमदाबाद से राजकोट गए थे। राजकोट में 1 नाइट का स्टे था शायद अपना। तब कभी हम लोग सोचे थे जी कि गुजरात में बस जाएंगे? नहीं, तब कहाँ सोचे थे, मतलब दूर दूर तक सोच नहीं थी, एकदम दूर दूर तक सोच नहीं थी। और आज देखिए 10 साल के बाद करीब हम लोग यहीं के हो गए, यहीं घर लेकर यहीं बस गए। तो लाइफ का ना जो ऐसा है कुछ फिक्स नहीं रहता है कि आगे आप फ्यूचर में कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे, कब तक कहाँ रहेंगे। तो मैं तो एकदम इसको ऐसे ही समझता हूँ कि ये भी कोई फाइनल नहीं है कि पूरी ज़िंदगी यहीं कटेगी। हाँ। हो सकता है कि कुछ साल के बाद हम लोग किसी और सिटी में भी चले जाएं। हाँ। तो ऐसा कुछ अटैच होके नहीं रहना है, एकदम रिजिडली खूंटा नहीं गाड़ लेना है कि भाई ज़िंदगी जीना मरना इसी शहर में। जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी, जब जैसा होगा, जैसी कंडीशन होगी, वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो। ज़िंदगी के हाँ। बहाव में खुले दिल से बहते चलो, ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी अपन चले जाएंगे। मेरी सावरिया मेरी बावरिया, तू रूठा न करियूं मुझसे। मेरी सावरिया मेरी बावरिया, तू रूठा न करियूं मुझसे। दिल लगता नहीं तेरे बिन मेरा, तू आके गले लग जा। दिन कटता नहीं मेरा तेरे बिना, तू आके हमें मिल जा। मेरी सावरिया मेरी बावरिया, तू रूठा न कर। तो जी अहमदाबाद तो मेनली हम लोगों को जो है ना एक तरीके से क्या बोलते हैं, फन वीकेंड है। हाँ। एक अच्छे होटल में रुकना है, लेमन ट्री अपना बुक कर रखा है और ढेर सारा खाना पीना है। और खाने पीने को क्या है जी, बीना जी बताइए। अहमदाबाद में मैंने इनको स्पेशली कहा है कि मानिक चौक चलना है और मानिक चौक में हम लोग जामुन शॉट लेंगे, घोटाला डोसा लेंगे और पाव भाजी। वो और घोटाला भी डोसा में बहुत चीज और बटर होता है जी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, ज्यादा नहीं। बनते हुए देख ले आदमी ना तो देख के डर जाए, इतना चीज और बटर डालते हैं उसमें कि मत पूछो। 11:15 AM और हम लोग पहुंच गए जी बावला। बावला इज अगेन इंडस्ट्रियल टाउन है अहमदाबाद के पास। और यहाँ पर एक तरफ फ्लाईओवर, एक तरफ नीचे से जाती हैं गाड़ियाँ और इसमें कभी कभी थोड़ा ट्रैफिक मिलता है, बट ठीक है आज तो खुला खुला ही है। सुबह के 11:45 हुए हैं और हम लोग पहुँच गए जी सरखेज। सामने यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है कुछ महीनों से। शाम को इधर आओ तो अक्सर ट्रैफिक जाम मिलता था, बट अभी देखते हैं, अभी तो खुला खुला सा ही लग रहा है। आगे रिंग रोड है, बट अपन तो जाना है अपने को साबरमती रिवर फ्रंट पर। कहाँ जाना है? होटल लेमन ट्री, और वो है कहीं नेहरू ब्रिज के पास। अब देखते हैं गूगल किधर से ले जाता है। तो हम लोग अहमदाबाद इंटर कर गए हैं, एसजी हाईवे पर हैं और यहाँ पर गूगल कह रहा है एसजी हाईवे छोड़ो, तो हमने छोड़ दिया जी। गूगल से अभी पंगा नहीं ले सकते, अहमदाबाद के अंदर के रोड्स का ज़्यादा आइडिया है नहीं। गूगल जिस सड़क से ले जाएगा अपन चुपचाप जाएंगे। तो जी गूगल हमें ये सरखेज रोजा वाली जो सड़क है इसके थ्रू ले जा रहा है। तो जी ट्रैफिक में फंसते फंसाते फाइनली हम लोग पहुंच गए नेहरू ब्रिज। नेहरू ब्रिज क्रॉस करके बस लेफ्ट साइड जाना है अब। तो जी हम लोग पहुंच गए अपने होटल लेमन ट्री, हमने बुक कर रखा था और अभी बुकिंग के बाद जो है ना अपन वेट कर रहे हैं। क्योंकि रूम रेडी नहीं है अभी। तो जी होटल में रूम जो है फाइनली 15-20 मिनट के बाद अलॉट हो गया। ऐसा कुछ अपना रूम है, किंग साइज बेड है, एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाएगा, टीवी है,
इधर जो है वो वार्डरोब है। रूम का साइज जो है ओवरऑल डिसेंट है। वॉशरूम जो है वो सही है, एकदम नीट एंड क्लीन है। रूम का साइज मतलब उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो होटल है ये मैंने गो आईबीबो से बुक किया था 5300 में। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी कह लीजिए, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी प्लस 1 चाइल्ड करके, और ये विदाउट ब्रेकफास्ट है। विथ ब्रेकफास्ट शायद 6500 के आसपास पड़ता है। तो 5300 जो है 4 स्टार में डिसेंट रेट है। तो करीब 4.5 घंटे में हम लोग राजकोट से अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद में ही थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, बाकी हाईवे की कंडीशन जो है एकदम टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया है। टोल फ्री हाईवे है, अभी मजा ले लिया जाए। अब जो अगले ब्लॉग में है ना, हम लोग यहाँ का घूमना फिरना जो है ना, खाना पीना वो सब शेयर करेंगे। तो फिलहाल समय आ गया है कि इस ब्लॉग को जो है यहीं पर एंड किया जाए। मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।